अभी भी सावन शिवरात्रि पूजा व्रत तैयारी में लगे होंगे, पार्थिव शिवलिंग बना लिया होगा। अब उसका पूजन करने के बाद आपको विसर्जन कब और कैसे करना है इस वीडियो में जानिए, देखिए, समझिए और सही विधि से कीजिएगा, तभी आपका जो व्रत है, जो पूजा है, वह संपन्न होगी। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है आप पूर्ण रूप से इसे विसर्जन कर पाएँ। सबसे पहले आप इसका विसर्जन कब करेंगे? संपूर्ण सामग्री जैसे कमलगट्टा, पुष्प, बेल पत्र, गेहूं के दाने, काली मिर्च, लौंग, यह इनका क्या करना है सुनिएगा। आप इन्हें घर पर ना रखें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। कहने का अर्थ पूरा सुनिएगा। आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को जब पूजा संपन्न हो जाए, आज 8, साढ़े 8, 9 बजे पूजा संपन्न हो जाएगी, तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग होते हैं उन्हें तत्काल ही विसर्जित कर देना चाहिए। दीपक हल्का सा ठंडा होने लगे, जो आपने दीपक लगा रखा है तो उसे साइड में रख लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी प्रार्थना करें कि हे परमपिता, हे महादेव, आज आपका मैंने पूजन किया था, मेरी प्रार्थना संपन्न करें, मेरी पूजा संपन्न करें। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो भी आपने जो पार्थिव शिव पूजन का रखा है वहाँ पर थोड़ा जो चौकी है उसे हिला लीजिए। प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले आप सभी को संभव हो तो यह चीज़ें कहाँ ले जाकर विसर्जित करनी चाहिए? किसी पवित्र नदी में। अगर नदी ना हो तो पीपल देवता के समक्ष कर सकते हैं, शमी वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं, परंतु रात है तो क्या करें? देखिए, पीपल देवता के समक्ष समर्पित कर सकते हैं। शमी का पेड़ घर पर लगा है या कहीं भी लगा हुआ है तो वहाँ कर सकते हैं। भूल से भी तुलसी में ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। पीपल देवता, शमी, आंवला और जो केला या जो यह पीपल जो है बहुत स्पष्ट सुंदर स्वरूप में हमारे आसपास वृक्ष होते हैं, देवतुल्य कहे जाते हैं, यह पवित्र नदी में इन्हें विसर्जित करना चाहिए। परंतु कोई कारण है यह वस्तु आपको नहीं प्राप्त हो पाती है, रात का समय है, जाना संभव नहीं है, तो आप सभी उसके बाद आप तब जो है इन्हें घर पर विसर्जित कर सकते हैं। कोई एक साफ़ सुथरी बाल्टी या टफ ले लीजिए या अपने घर पर जो गमला है उसमें पानी भर लीजिए थोड़ा सा, और उसमें जो आपने छोटा सा शिवलिंग बना रखा है, सबसे पहले उसमें जो सामग्री आपने चढ़ा रखी है, पहले बात कर लेते हैं प्रसाद की। प्रसाद आपको तत्काल ही थोड़ी देर में 5-10 मिनट के भीतर ही आपको उठा लेना चाहिए। भगवान जी उसे ग्रहण कर चुके हैं, अब घर के सभी सदस्यों में उसे वितरित कर दीजिए। आप भी उसे ग्रहण कर लीजिए। किसी भी स्वरूप में जो पानी आप जल इत्यादि समर्पित करेंगे उसमें नहीं रखिएगा, पूरा खराब हो जाएगा। एक छोटी सी प्लेट रख लीजिए, कोई स्टील की, कोई दोना पत्तल हो, उसमें प्रसाद चढ़ाएं भगवान जी को, उससे ही आप भोग लगाएं। सीधे पानी में जैसे जल का अभिषेक करेंगे, दूध का अभिषेक, तो उसमें ना करें, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी घर के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। बहुत ज़्यादा प्रसाद आपने रखा है तो थोड़ा दान में निकाल लीजिएगा, अर्थात दान के लिए भी दे दीजिएगा, आस पड़ोस में भी से बांटिएगा। बहुत इसका अच्छा सुफल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो काली मिर्च है, लौंग है, कमल गट्टे है, खासतौर पर कमल गट्टे तो अपने जो है जो अलमारी है जहाँ पर आप पैसा धन रखते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, किसी लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं या साधारण सरल तरीके से अगर लाल कपड़ा बांध कर रखते हैं या साधारण तरीके से रखते हैं तो कमलगट्टा माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, शुभ फल देने वाला होता है। लौंग, काली मिर्च भी आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो दान में दे सकते हैं अगर साफ सुथरी अच्छी अवस्था में है। जनेऊ, यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है, वह प्रसाद है भोलेनाथ का। घर के सदस्य कोई पहनने वाले हैं तो महादेव और गणेश जी महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया है, आप उसे पहन सकते हैं, नहीं तो पंडित जी को दान में दे दीजिएगा अगर पहनने वाले नहीं हैं। जो गौरी गणेश और संकल्प की जो विशेष तौर पर जो आवश्यक रूप से सुपारी है उसे आप सभी विसर्जित ना करें, अगर संभव हो तो उसे अपने घर की तिजोरी में रखिएगा, बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। साथ ही चढ़ी हुई जो शिवलिंग पर बेलपत्र है उसे अपने साथ अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। एक बेलपत्र आप रख लीजिएगा, पर्याप्त रहेगी। पिछले साल की बेलपत्र है तो उसे विसर्जित कर दीजिएगा। साथ ही आप सभी ने ग्रहण करने के लिए अर्थात प्रसाद स्वरूप शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र खानी है तो उसे भी आप निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा। अब आपको शिवलिंग जो है अपने घर पर जो बाल्टी है उसमें विसर्जित कर दीजिए। सुबह जब वह ठंडा हो जाए अर्थात पिघल जाए तो उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं या किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप समर्पित कर आ सकते हैं। शाम को आप अपने घर में ही विसर्जित कर लीजिएगा, ठीक है। यह बात हो गई। अगर आपने माता जी को कोई वस्त्र चढ़ा रखे हैं, सुहाग सामग्री, तो सुबह उसे दान के लिए दे दीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर जो आपने जो समर्पित कर रखे, जैसे अक्षत समर्पित कर रखा है और गेहूं के दाने समर्पित कर रखे हैं, वह साबुत अच्छी अवस्था में है तो सुबह उन्हें चिड़िया कबूतर को आप
दे सकते हैं वह उसे ग्रहण कर लेंगे। फूल पत्ती सभी जो है विसर्जन के लिए जाएंगी, उसी में आप डाल दीजिए। वह सभी धरती द्वारा उत्पन्न वस्तुएं हैं और धरती पर ही समाहित हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको यह विसर्जन की पूरी प्रक्रिया निभानी है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। कोई भी बात हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।